नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। भारत टाइम्स न्यूज चैनल आज अपने खास प्रोग्राम क्राइम कैप्चर में यूपी के प्रयागराज की एक ऐसी सनसनीखेज खबर दिखा रहा है जिसको देखने के बाद निश्चित रूप से आप भी हैरान, परेशान और विचलित हो जाएंगे। यहाँ एक ही परिवार के 5 लोगों की गला रेत कर निर्ममता पूर्वक हत्या कर दी गई है। इस जघन्य हत्याकांड की सूचना मिलते ही पुलिस ने अविलंब मौके पर पहुंचकर शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। धर्मनगरी प्रयागराज में घटित हुए 5 लोगों के इस जघन्य हत्याकांड से जहां एक और पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है, वहीं इलाके के लोगों में दहशत के साथ साथ आक्रोश का माहौल पैदा हो गया है। सामूहिक हत्याकांड की जघन्य वारदात धर्मनगरी प्रयागराज के नवाबगंज इलाके में घटित हुई। सूचना पाकर मौके पर पुलिस के आलाधिकारी पहुंचे हैं। मरने वालों में पति पत्नी और उनकी 3 बेटियां शामिल हैं। इस संबंध में जब हमारे न्यूज चैनल के नेशनल कोऑर्डिनेटर रामखिलाड़ी शर्मा ने पुलिस अधीक्षक से बात की तो उन्होंने बताया कि 42 वर्षीय मृतक राहुल तिवारी अपनी 38 वर्षीय पत्नी प्रीति और 3 बच्चों के साथ खागलपुर स्थित किराए के मकान में रहते थे। ये परिवार मूल रूप से कौशाम्बी जिले का रहने वाला है। फिलहाल पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अभी तक इन हत्याओं के कारणों का पता नहीं लग पाया है। पुलिस घटना के सभी पहलुओं पर बारीकी से जांच पड़ताल में जुटी हुई है। आपको बता दें कि एक ही कमरे के भीतर 5 व्यक्तियों का शव बरामद हुआ है, जिसमें पत्नी के साथ 3 बच्चों का शव शक्त विक्षत हालत में बेड पर पड़ा मिला, जबकि पति का शव फांसी के फंदे पर लटकाया गया है। ऐसे में इस बात की भी आशंका जाहिर की जा रही है कि इस पूरी हत्याकांड को आरोपियों द्वारा सुसाइड दिखाने की भी कोशिश की गई हो। हालांकि पूरे घटनाक्रम की जांच पड़ताल के बाद ही ये साफ हो सकेगा कि पति द्वारा इस पूरी घटना को अंजाम देने के बाद खुद को फांसी लगाई गई है या फिर 5 परिजनों की हत्या के बाद घटना को सुसाइड करार देने की कोशिश की गई है। मौके पर पुलिस महकमे के आलाधिकारी सहित कई थानों की पुलिस फोर्स भी मौजूद है। बता दें कि नवाबगंज इलाके में 2 वर्ष पहले भी एक ही परिवार के 4 सदस्यों की धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। ऐसे में एक बार फिर से उसी इलाके में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या को लेकर इलाके के लोगों में जबरदस्त आक्रोश भी देखने को मिल रहा है, जो कभी भी लावा बनकर सड़क पर फूट सकता है। देखिए हमारे न्यूज चैनल के नेशनल कोऑर्डिनेटर रामखिलाड़ी शर्मा की एक खास कवरेज सिर्फ भारत टाइम्स न्यूज चैनल पर। क्या क्योंकि अभी ज्यादा समय नहीं हुआ कि प्रथम दृष्टया क्या लगता है कि क्यों ये घटना थाना नवाबगंज की है। आज सुबह 16 अप्रैल 2022 सुबह 7 साढ़े 7 बजे के आसपास पुलिस को सूचना मिली थी कि खागलपुर गांव में एक ही परिवार के 5 लोग मृत अवस्था में पाए गए हैं। तत्काल इस सूचना पर पुलिस टीमें, फील्ड यूनिट और एसएसपी प्रयागराज के रूप में मैं खुद यहाँ मौके पर तत्काल पहुंचा। घटनास्थल का मुआयना किया गया। बहुत बारीकी से चीज़ों की वीडियोग्राफी कराई गई, फोटोग्राफी कराई गई। डॉग स्क्वाड और फील्ड यूनिट ने भी अपना काम किया। पाया गया कि एक घर के मुखिया हैं राहुल और उनके 4 लोग हैं, पत्नी और 3 छोटी बेटियां हैं। कुल 5 लोग हैं इसमें, वो मृत पाए गए हैं। राहुल का शरीर हैंगिंग पोजीशन में मिला है। आंगन का पाटन होता है, उसके सहारे, साड़ी के फंदे के सहारे वो लटके हुए पाए गए हैं। बगल में 3 कुर्सियां एक के ऊपर एक रखी हुई हैं। चारपाई है। उनके पैर के तलवे में ब्लड भी लगा हुआ है जो सूखा हुआ है। उनके शरीर पे कोई भी चोट का निशान नहीं है, जरा भी खरोंच भी नहीं पाई गई पुलिस के द्वारा। वो लटकी हुई अवस्था में पाए गए। पुलिस के द्वारा उनके परिजनों के सामने बॉडी को उतरवाया गया है। सभी बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पैनल के द्वारा पोस्टमार्टम कराया जा रहा है ताकि मौत का सही कारण स्पष्ट हो सके। परिजनों का कहना है कि ससुराल पक्ष से विवाद चल रहा था, बहुत लंबे समय से विवाद चल रहा था। उनकी आशंका है कि ससुराली जनों के ही द्वारा कृत्य कारित किया गया है। मौके को देखने से यह भी स्पष्ट हो रहा है कि संभावना है कि घरेलू विवाद या किसी परेशानी में राहुल के द्वारा एक घटना कारित करके खुद आत्महत्या की गई है। ये भी एक एंगल है। और किसी थर्ड आदमी के द्वारा जो आरोपी हो सकते हैं उनके द्वारा घर में आके घटना की गई है और सीन क्रिएट किया गया है। दोनों संभावनाओं पे पुलिस काम कर रही है, खुले दिमाग से काम कर रही है। जैसी तहरीर मिलेगी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट पैनल के द्वारा जो मिलेगा और जो भी हमारे घटनास्थल का मुआयना हुआ है और भी जो तथ्य सामने आएंगे, सबको समग्रता में लेते हुए निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी, कड़ी कार्रवाई की जाएगी। किसी भी दोषी को कतई